मलिका-ए-बिल्कीस और हजरत सुलेमान का मुकम्मल वाक़या। 1. सबा सल्तनत का तारुफ और मलिका-ए-बिल्कीस की हुकूमत। ये वाक़या आज से हज़ारों साल पहले का है, जो यमन के इलाके सबा शीबक से ताल्लुक़ रखता है। सबा एक बहुत ही समृद्ध, खुशहाल और ताकतवर सल्तनत थी। वहाँ की ज़मीन बेहद ज़रखेज़ उपजाऊ थी, चारों तरफ हरे भरे बागात थे और पानी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बनाया हुआ था जिसे मारब का बांध कहा जाता है। इस आलीशान और अमीर सल्तनत की कमान एक औरत के हाथ में थी जिनका नाम बिल्कीस था। मलिका-ए-बिल्कीस बेहद अक्लमंद, दूरंदेश और सियासत राजनीति में माहिर थी। उनकी रियायत जनता उनका बहुत एहतराम करती थी। उनके पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और एक आलीशान तख्त सिंहासन था जो सोने, चांदी और बेशकीमती जवाहरात से जड़ा हुआ था। लेकिन इतनी तरक्की और दौलत होने के बावजूद सबा के लोग एक बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला थे। वे एक सच्चे खुदा अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत पूजा करते थे। मलिका बिल्कीस और उनकी कौम हर सुबह सूरज के सामने सजदा करती थी। 2. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत। दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन और शाम के इलाके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अल्लाह के नबी पैगंबर भी थे और एक बहुत बड़े बादशाह भी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी बेमिसाल सल्तनत अता की थी जैसी न उनसे पहले किसी को मिली और न उनके बाद किसी को मिलेगी। हजरत सुलेमान की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदों, जानवरों और हवाओं पर भी थी। हवाएं उनके हुक्म से उनके तख्त को उड़ाकर ले जाती थी। वे परिंदों और जानवरों की बोलियां बखूबी समझते थे। उनके पास जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज थी जो उनके लिए बड़े बड़े महल, किले और हौज बनाते थे। हजरत सुलेमान की सल्तनत पूरी तरह अल्लाह की तौहीद, एक खुदा की इबादत पर टिकी थी। 3. हुदहुद परिंदे की गैर हाजिरी और सबा की खबर। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दरबार लगाए और अपनी फौज व परिंदों का मुआयना निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि परिंदों की सफ़ में हुदहुद नाम का परिंदा मौजूद नहीं है। हुदहुद का काम अक्सर पानी की तलाश करना और जासूसी करना होता था। हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ? क्या वह कहीं गायब है? अगर उसने वापस आकर अपनी गैर हाजिरी की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़ब्ह कर दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस हाजिर हो गया। उसने अदब से सर झुकाया और कहा, ए बादशाह, मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसकी आपको जानकारी नहीं है। मैं यमन के सबा इलाके से एक यकीनी और सच्ची खबर लाया हूँ। मैंने वहाँ देखा कि एक औरत उन पर हुकूमत कर रही है। उसे दुनिया की हर नेमत और ऐशो आराम अता किया गया है और उसके पास एक बहुत ही अजीम और आलीशान तख्त है। हुदहुद ने आगे बताया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने देखा कि वह औरत और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के सामने सजदा करते हैं। शैतान ने उनके बुरे कामों को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है और उन्हें सीधे रास्ते से भटका दिया है। 4. हजरत सुलेमान का खत और मलिका बिल्कीस का मशवरा। हजरत सुलेमान ने हुदहुद की बात सुनी और फरमाया, हम अभी इस बात की तस्दीक जांच करेंगे कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। उन्होंने एक खत लिखा और हुदहुद को देते हुए कहा, मेरा ये खत ले जाओ और इसे उनके पास डाल दो, फिर एक तरफ छिपकर देखो कि उनका क्या रद्दमल जवाब होता है। हुदहुद उड़कर सबा पहुंचा और मलिका-ए-बिल्कीस के महल के अंदर उनके कमरे में वह खत गिरा दिया। जब मलिका ने वह खत देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने फौरन अपने दरबारियों, वजीरों और फौज के कप्तानों की एक अहम मीटिंग बुलाई। मलिका ने कहा, ए दरबारी सरदारों, मेरी तरफ एक बहुत ही मोहतरम सम्मानित खत फेंका गया है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और इसका मवाद मज़मून ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तुम लोग मेरे सामने सरकशी न करो, तकब्बुर घमंड छोड़ो और मुसलमान फरमानबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलिका-ए-बिल्कीस ने अपने सरदारों से मशवरा मानते हुए कहा, तुम लोग जानते हो कि मैं तुम्हारे मशवरे के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं करती। अब बताओ कि इस मामले में क्या किया जाए। दरबार के फौजी सरदारों ने जोश में आकर कहा, मलिका, हमारे पास बेहतरीन फौज है, हथियारों की कमी नहीं है और हम बहुत ताकतवर और लड़ाकू हैं। जंग का फैसला करना आपका काम है, आप जो हुक्म देंगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। 5. मलिका की हिकमत और तोहफों का भेजा जाना। मलिका-ए-बिल्कीस बहुत समझदार थी। वे जानती थी कि जंग का अंजाम क्या होता है। उन्होंने अपने सरदारों को समझाते हुए एक ऐतिहासिक बात कही, जब बादशाह किसी मुल्क में फौज लेकर दाखिल होते हैं तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील अपमानित कर देते हैं।
वे भी ऐसा ही करेंगे। मलिका ने सोचा कि पहले सुलेमान को आजमाना चाहिए कि वे सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हैं जो दौलत के भूखे हैं या वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके पास अपने दूतों के जरिए कुछ बेहद कीमती और नायाब तोहफे भेजती हूँ और देखती हूँ कि मेरे कासिद दूत वहाँ से क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलिका ने सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती गुणों का एक बहुत बड़ा खजाना हजरत सुलेमान की खिदमत में रवाना किया। 6. तोहफों की वापसी और हजरत सुलेमान का जलाल। जब मलिका बिल्किस के दूत हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचे तो वे वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। हजरत सुलेमान का दरबार इतना वसीह और आलीशान था कि सबा के तोहफे उसके सामने बिल्कुल मामूली लग रहे थे। जिन्नात और जानवर अदब से खड़े थे। हजरत सुलेमान ने उन तोहफों को देखा भी नहीं और सख्त लहजे में फरमाया, क्या तुम लोग माल व दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे नबूवत, हिकमत और सल्तनत अता किया है वह उस चीज़ से कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दी है। तुम लोग ही अपने तोहफों पर खुश होते होगे। उन्होंने दूतों के सरदार से कहा, ये तोहफे वापस ले जाओ अपनी मलिका के पास। और सुन लो, हम उनके पास ऐसी फौजें लेकर आएंगे जिनका वे मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें वहाँ से बेइज्जत करके निकाल बाहर करेंगे और वे जलील होकर रह जाएंगे। 7. मलिका के तख्त को मंगाना, पलक झपकने का करिश्मा। जब कासिद वापस यमन लौटे और मलिका को पूरा माजरा सुनाया तो मलिका बिल्किस समझ गई कि सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं है बल्कि अल्लाह के पैगंबर हैं और उनसे जंग जीतना नामुमकिन है। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद अपनी सल्तनत के बड़े लोगों के साथ हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर होंगी। उन्होंने अपने सबसे कीमती और महफूज तख्त को अपने महल के सबसे गहरे और बंद कमरे में रखवाया जिस पर पहरेदार तैनात कर दिए गए और वे फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गईं। हजरत सुलेमान को अपनी रूहानी ताकत से मालूम हो गया कि मलिका बिल्किस आत्मसमर्पण, सरेंडर करने और बात करने के लिए आ रही है। हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, ऐ सरदारों, तुम में से कौन है जो उस मलिका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका वह अजीम तख्त मेरे पास लेकर हाजिर हो जाए? जिन्नात में से एक बेहद ताकतवर जिन इफरीत ने कहा, ऐ बादशाह, आप अपनी इस महफिल से उठे, उससे पहले ही मैं उस भारी तख्त को यहाँ लाकर हाजिर कर दूंगा। मैं इसके लिए पूरी तरह ताकतवर और अमानतदार हूँ, यानी कुछ ही घंटों में। लेकिन हजरत सुलेमान इससे भी ज़्यादा तेज़ी चाहते थे। तब दरबार में मौजूद एक ऐसे शख्स ने बात की जिसके पास किताब का इल्म, अल्लाह का अता किया हुआ रूहानी इल्म था। कई मुफस्सिरों के मुताबिक उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। उन्होंने कहा, मैं उस तख्त को आपकी पलक झपकने से पहले इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई यहाँ हाजिर कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। हजरत सुलेमान ने अपनी आंख झपकाए और देखा कि मलिका बिल्किस का वह भारी भरकम सोने जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त यमन से हजारों मील दूर उनके सामने मौजूद था। हजरत सुलेमान ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्रगुजारी। 8. तख्त की तब्दीली और मलिका की आमद। हजरत सुलेमान ने अपने खादिमों को हुक्म दिया, इस तख्त की शक्ल व सूरत को थोड़ा बदल दो, इसके जवाहरात की जगह बदल दो ताकि हम देखें कि मलिका यहाँ आकर अपने तख्त को पहचान पाती है या वह उन लोगों में से है जो राह नहीं पाते। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान के आलीशान महल में दाखिल हुई तो उन्हें वह तख्त दिखाया गया। उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बेहद हैरान हुई। उन्होंने गौर से देखा, वह तख्त बिल्कुल उन्हीं का था, लेकिन इतनी दूर यमन से यहाँ इतनी जल्दी आना नामुमकिन था। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से जवाब दिया, ये तो हूबहू वैसा ही है जैसे वही हो। फिर उन्होंने कहा, हमें तो आपकी रूहानी ताकत का इल्म पहले ही हो चुका था और हम दिल से फरमाबरदार हो चुके थे। 9. शीशे के महल का वाक़या, कसर मुमर्रद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के स्वागत के लिए एक विशेष महल बनवाया था जिसे कसर मुमर्रद कहा जाता है। इस महल का फर्श फ्लोर बहुत ही साफ और पारदर्शी शीशे ग्लास का बना हुआ था और उस शीशे के नीचे साफ पानी बह रहा था जिसमें मछलियाँ तैर रही थीं। देखने वाले को पहली नज़र में ऐसा लगता था मानो गहरा पानी फैला हुआ है। जब मलिका बिल्किस को उस महल के अंदर आने को कहा गया तो उन्होंने समझा कि आगे गहरा पानी है। पानी में भीगने से बचने के लिए उन्होंने सहज रूप से अपने पांचे कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए ताकि उनके पैर न भीगें। ये देखकर हजरत सुलेमान ने मुस्कुराते हुए फरमाया, रुको, परेशान न हो, यह पानी नहीं है बल्कि यह शीशे का मरवाया हुआ साफ फर्श है। 10. मलिका बिल्किस का ईमान लाना और वाक़या का इख्तिताम। जब मलिका बिल्किस ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझा गया कि इंसानी अक्ल और दुनियावी दौलत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह के नबी का मुअज़्ज़ज़ा चमत्कार शुरू होता है।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे अब तक सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों जैसे सूरज की रोशनी और चमक को देखकर उसे ही खुदा मान बैठी थी, जबकि असली इबादत के लायक तो वह ज़ात है जिसने सूरज, पानी, शीशा और पूरी कायनात को बनाया है। उन्होंने फौरन सर झुका दिया और दिल से तौबा करते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने एक सूरज की इबादत करके अपनी जान पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मलिका बिल्किस ने इस्लाम, अल्लाह की इबादत कबूल कर लिया। इस तरह एक अक्लमंद औरत की सूझबूझ की वजह से उनकी पूरी कौम सबा जंग की तबाही से भी बच गई और उन्हें हिदायत का सीधा रास्ता भी मिल गया। तारीख और हदीस की रिवायतों के मुताबिक बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह मलिका बिल्किस से हुआ और दोनों ने मिलकर दीन हक को दुनिया में फैलाया। इस वाक़या से मिलने वाले अहम सबक लेसन्स: हिकमत और सब्र। मलिका बिल्किस ने सरदारों के उकसाने पर भी जंग का रास्ता न चुनकर बातचीत और अक्लमंदी का रास्ता चुना। अल्लाह की ताकत। आसिफ बिन बरखिया के जरिए पलक झपकते ही तख्त का आ जाना ये दिखाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कैसी रूहानी ताकत अता करता है। तकब्बुर का खात्मा। हजरत सुलेमान ने इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। मलिका बिल्किस और हजरत सुलेमान का मुकम्मल व विस्तृत वाक़या। 11. सबा सल्तनत का ऐतिहासिक और भौगोलिक परिदृश्य। यमन का सबा क्षेत्र प्राचीन काल में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ के लोग कृषि और जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट में अपने समय से बहुत आगे थे। मारिब का बांध। मारिब दम उस दौर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जिसने पहाड़ों से आने वाले बरसाती पानी को रोककर पूरे इलाके को नखलिस्तान में बदल दिया था। इस बांध की वजह से सबा के दोनों ओर मील तक फैले हुए बगीचे थे। इन बगीचों में ऐसे फल और फूल उगते थे जिनकी खुशबू दूर दूर तक महकती थी। इतिहास की किताबों में आता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर खाली टोकरी रखकर इन बगीचों से गुजरता तो पेड़ों से पके हुए फल खुद ब खुद उसकी टोकरी में गिर जाते थे और उसे हाथ से तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इस समृद्धि ने वहाँ के निवासियों को बेहद धनी और आत्मसंतुष्ट बना दिया था। मलिका बिल्किस के दादा और पिता ने इस सल्तनत को एक राजनीतिक स्थिरता दी थी। जब बिल्किस तख्त पर बैठी तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे मिस्र, सीरिया और भारत तक उनके राज्य की धाक जम गई। उनका महल सोने की नक्काशी और कीमती संगमरमर से बना था। उनके सिंहासन के चारों ओर शुद्ध सोने के खंभे थे जिन पर याकूत और पन्ने जड़े हुए थे। परंतु इस असीम भौतिक प्रगति के बीच रूहानी अंधेरा था। वे लोग प्रकृति के नियमों और उसकी सुंदरता में इस कदर खो गए कि उन्होंने सृष्टिकर्ता अल्लाह को भूलकर सृष्टि सूरज को ही अपना भगवान मान लिया। 12. हजरत सुलेमान की सल्तनत की अलौकिक व्यवस्था। इसके विपरीत यरूशलेम बैतुल मुकद्दस में स्थापित हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत भौतिक शक्ति के साथ साथ रूहानी और ईश्वरीय शक्ति का एक अनूठा संगम थी। हजरत सुलेमान को उनके पिता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत में न केवल राज्य मिला था, बल्कि अल्लाह ने उन्हें विशेष ज्ञान, हिकमत और ऐसी शक्तियाँ प्रदान की थी जो किसी भी अन्य इंसान की कल्पना से परे थी। हवाएं उनके नियंत्रण में थीं। उनके पास एक विशाल लकड़ी का तख्त था जिस पर उनकी पूरी सेना, जिसमें इंसान और जिन्नात शामिल थे, बैठ सकती थी। जब वे यात्रा करना चाहते तो हवा को हुक्म देते और वह तख्त सुबह के समय 1 महीने की मुसाफिरत दूरी और शाम के समय 1 महीने की मुसाफिरत तय कर लेता था। जिन्नात की बड़ी बड़ी सरकश प्रजातियां भी उनके अधीन थीं और उनके हुक्म की नाफरमानी करने पर उन्हें ईश्वरीय अजाब सजा का सामना करना पड़ता था। ये जिन्नात समुद्र की गहराइयों में जाकर कीमती मोती निकालते थे और महल के लिए विशालकाय कड़ाहे, मूर्तियां और महराबे तैयार करते थे। पक्षियों की सेना उनके लिए एक सुरक्षा कवच और खुफिया तंत्र का काम करती थी। जब हजरत सुलेमान अपनी सेना के साथ मार्च करते तो पक्षी आसमान में पंख फैलाकर उनके ऊपर चलते थे ताकि कड़कती धूप से सेना का बचाव हो सके। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दुनिया में न्याय की स्थापना करना और केवल एक सच्चे अल्लाह की इबादत को आम करना था। 13. हुदहुद की कूटनीतिक भूमिका और सबा की खोज। न्याय और अनुशासन हजरत सुलेमान की सल्तनत के मुख्य स्तंभ थे। जब हुदहुद पक्षी बिना अनुमति के दरबार से गायब हुआ तो ये केवल एक पक्षी का गायब होना नहीं था, बल्कि सैन्य अनुशासन का मामला था। हुदहुद वास्तव में पानी की खोज के विशेषज्ञ होते थे। वे अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से जमीन के नीचे बहने वाले पानी को देख लेते थे, जिससे रेगिस्तानी यात्राओं में सेना को कुएं खोदने में आसानी होती थी। जब हुदहुद वापस लौटा तो उसने अत्यंत बुद्धिमानी और साहस से अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया। उसने यह नहीं कहा कि मैं कहीं घूम रहा था,
बल्कि उसने सीधे एक ऐसी राजनीतिक और धार्मिक सच्चाई को सामने रखा जिससे हजरत सुलेमान अभी तक अवगत नहीं थे। हुदहुद ने कहा, मैं एक ऐसी सल्तनत देखकर आ रहा हूँ जहाँ सब कुछ है, धन, वैभव, सेना और एक बुद्धिमान रानी। लेकिन वे लोग शैतान के धोखे में आकर सूर्य की पूजा कर रहे हैं। हुदहुद की इस बात ने हजरत सुलेमान का ध्यान पूरी तरह आकर्षित किया। एक नबी होने के नाते वे किसी भी क्षेत्र में मूर्ति पूजा या शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुरंत इस बात की पुष्टि करने का निर्णय लिया, क्योंकि न्याय का तकाजा है कि सुनी सुनाई बात पर सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं की जाती। 14 कूटनीतिक पत्र का आदान प्रदान और राजनीतिक रणनीतियाँ। हजरत सुलेमान का पत्र अत्यंत संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली था। उन्होंने पत्र की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की, जो ये दर्शाता है कि यह कोई साधारण राजा का संदेश नहीं बल्कि अल्लाह के प्रतिनिधि का संदेश है। पत्र में लिखा था कि घमंड छोड़ो और आत्मसमर्पण करके मेरे पास आओ। जब हुदहुद इस पत्र को लेकर मलिका बिल्किस के शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने इसे इस तरह गिराया कि मलिका तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। परिंदे का इस तरह पत्र लाना ही अपने आप में एक चमत्कार था। मलिका बिल्किस ने जब अपने वजीरों की मजलिस से शूरा सलाहकार समिति बुलाई तो उनके दरबारियों का लहजा अहंकार और ताकत से भरा हुआ था। वे अपनी बड़ी सेना के घमंड में थे और उन्होंने युद्ध की इच्छा जताई। लेकिन मलिका बिल्किस एक दूरदर्शी शासक थी। वे जानती थी कि युद्ध केवल विनाश लाता है। उन्होंने इतिहास के अनुभवों से सीखा था कि जब विदेशी सेनाएं किसी देश पर हावी होती हैं तो वे वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर देती हैं और वहाँ की कुलीन व सम्मानित नागरिकों को बंदी या गुलाम बना लेती हैं। इसलिए उन्होंने सीधे युद्ध में कूदने के बजाय कूटनीति डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। उन्होंने सोचा कि यदि सुलेमान केवल एक लालची राजा है तो वे भारी धन दौलत देखकर शांत हो जाएंगे, और यदि वे अल्लाह के नबी हैं तो वे इन सांसारिक उपहारों को ठुकरा देंगे। 15 उपहारों की अस्वीकृति और रूहानी वर्चस्व की घोषणा। मलिका बिल्किस द्वारा भेजे गए उपहार साधारण नहीं थे। रिवायतों में आता है कि उन्होंने 500 गुलाम और 500 लौंडियां भेजी जिन्हें विशेष वेशभूषा पहनाई गई थी। साथ ही सोने की ईंटें, कीमती मुकुट और दुर्लभ कस्तूरी व अंबर भेजे गए थे। मलिका का विचार था कि इन उपहारों को देखकर सुलेमान की आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन जब ये काफिला यरूशलेम पहुंचा तो हजरत सुलेमान ने जो व्यवहार किया उसने सभा के दूतों के होश उड़ा दिए। हजरत सुलेमान ने अपने महल के रास्तों में सोने की ईंटें बिछवा दी थी, जिन्हें देखकर दूतों को लगा कि उनके द्वारा लाए गए सोने की सुलेमान के दरबार में कोई कीमत नहीं है। हजरत सुलेमान ने दूतों से कहा, क्या तुम मुझे माल से लालच देना चाहते हो? मुझे मेरे रब ने जो कुछ दिया है वह तुम्हारी इन तुच्छ चीज़ों से करोड़ों गुना बेहतर है। अपने इन उपहारों को वापस ले जाओ। यदि तुम्हारी मलिका ने हिदायत का रास्ता न अपनाया और अल्लाह की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया तो मैं ऐसी सेना के साथ सभा पर चढ़ाई करूंगा जिसके सामने तुम्हारी विशाल सेना तिनके की तरह बह जाएगी। दूतों ने जब हजरत सुलेमान के दरबार का ये जलाल, जिन्नात की आज्ञाकारिता और हवाओं का रुख देखा तो वे समझ गए कि सभा का पतन निश्चित है यदि उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। 16 सिंहासन की चोरी या रूहानी स्थानांतरण का रहस्य। दूतों की वापसी के बाद मलिका बिल्किस ने अपनी हार और सुलेमान की सर्वोच्चता को स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। वे समझ गई कि शक्ति का मुकाबला केवल भौतिक हथियारों से नहीं किया जा सकता जब सामने रूहानी ताकतें खड़ी हों। उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अपने शाही तख्त को पीछे छोड़ा और खुद एक बड़े काफिले के साथ यरूशलेम की ओर रवाना हुई। इस दौरान हजरत सुलेमान ने अपने दरबारियों के सामने एक परीक्षा रखी। वे मलिका के आने से पहले ही उसकी मानसिक और आत्मिक स्थिति को भांपना चाहते थे और उसे एक ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते थे जिससे उसका बौद्धिक अहंकार टूट जाए। जब उन्होंने तख्त लाने की बात कही तो इफ्रीत नाम के जिन ने अपनी भौतिक गति और शक्ति का दावा किया कि वह दरबार खत्म होने दोपहर तक से पहले उसे ले आएगा। लेकिन अल्लाह का वह नेक बंदा आसिफ बिन बरखिया, जिसके पास आसमानी किताब का ज्ञान था, उसने भौतिक विज्ञान के नियमों को दरकिनार करते हुए इसम आजम या अल्लाह के विशेष नाम के जरिए पलक झपकते ही उस भारी तख्त को यमन से यरूशलेम में उपस्थित कर दिया। ये घटना दर्शाती है कि आध्यात्मिक ज्ञान और अल्लाह की निकटता जिन्नात की शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक तीव्र और प्रभावी होती है। 17 बुद्धि की परीक्षा और तख्त की पहचान। जब तख्त दरबार में आ गया तो हजरत सुलेमान ने उसकी बनावट में कुछ बदलाव करने का आदेश दिया। वे देखना चाहते थे कि क्या मलिका केवल अपनी आंखों पर भरोसा करती है या उसके पास गहरी समझ भी है। जब मलिका बिल्किस दरबार में पहुंचे और उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही है, तो उनका उत्तर उनकी उच्च बुद्धिमत्ता का प्रमाण था।
उन्होंने यह नहीं कहा कि हाँ यह मेरा ही तख्त है, क्योंकि वे इसे यमन में बंद कमरों में छोड़ आए थे, इसलिए तार्किक रूप से इसका यहाँ होना असंभव था। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं यह मेरा नहीं है, क्योंकि इसके हर एक हिस्से, रत्न और नक्काशी से वे पूरी तरह वाकिफ थी। उन्होंने बीच का रास्ता चुनते हुए कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वही हो। इस उत्तर से हजरत सुलेमान प्रभावित हुए। मलिका ने आगे स्वीकार किया कि उन्हें सुलेमान की शक्तियों का आभास पहले ही हो चुका था और वे मानसिक रूप से समर्पण कर चुकी थी, लेकिन उनके मार्ग में उनकी कौम की पुरानी रस्में और सूर्य पूजा की आदतें बाधा बनी हुई थी। 18 कांच के महल का रहस्योद्घाटन और मानसिक क्रांति। हजरत सुलेमान जानते थे कि सबा के लोग पानी और सूरज जैसी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव में जीते हैं, इसलिए उन्होंने मलिका को एक ऐसे महल में आमंत्रित किया जो वास्तुकला आर्किटेक्चर का चरम था। कसरे मुमर्रद का फर्श शुद्ध और पारदर्शी कांच का बना था, जिसके नीचे पानी का प्रवाह था। जब मलिका ने पानी समझा और अपने वस्त्रों को ऊपर उठाया, तो हजरत सुलेमान का ये कहना कि ये केवल कांच का फर्श है, मलिका के लिए एक गहरा रूहानी सबक बन गया। मलिका को तुरंत यह एहसास हुआ कि जिस तरह इस महल का फर्श पानी जैसा दिखता है पर वास्तव में पानी नहीं है, उसी तरह ही सूर्य जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वह स्वयं ईश्वर नहीं है, बल्कि उसे असली ईश्वर अल्लाह ने बनाया है। वे अब तक केवल बाहरी रूप इल्यूजन को सच मानकर पूछ रही थी, जबकि असली सत्य छिपा हुआ था। इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार ने मलिका के दिल से अविश्वास के सारे जाले साफ कर दिए। उनका बौद्धिक घमंड पूरी तरह टूट गया और उन्होंने महसूस किया कि राजाओं की शक्ति बहुत सीमित है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण उस अल्लाह के हाथ में है जिसने सुलेमान को ये सब अता किया है। 19 आत्मसमर्पण, विवाह और सबा का नया उदय। मलिका बिल्किस ने बिना किसी संकोच के अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैंने सुलेमान की बात मान ली, बल्कि उन्होंने कहा, मैं सुलेमान के साथ उस अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सारे जहानों का रब है। यह एक सच्चे और पूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी थी। इसके बाद हजरत सुलेमान ने मलिका बिल्किस के सम्मान को बरकरार रखा। उन्होंने उन्हें बंदी नहीं बनाया, बल्कि उनसे विवाह निकाह किया। मलिका अपने देश सबा वापस गई, लेकिन अब वे एक मूर्ति पूजक रानी के रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह की एक मोमिन आस्थावान बंदगी के रूप में लौटी। उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत में इस्लाम और तौहीद, एक ईश्वरवाद का संदेश फैलाया। जो सबा पहले केवल भौतिक धन के लिए जाना जाता था, अब वह रूहानी हिदायत और न्याय का केंद्र बन गया। मारिब के बांध का पानी अब अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों के खेतों को सींचने लगा। 20 आधुनिक युग के लिए इस वाक्या की प्रासंगिकता। मलिका बिल्किस और हजरत सुलेमान का ये वाक्या केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि आज के इंसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण संदेश समेटे हुए हैं। सच्ची प्रगति क्या है? भौतिक रूप से समृद्ध होना, जैसे सबा सल्तनत थी, तब तक अधूरा है जब तक इंसान अपने वास्तविक पैदा करने वाले को न पहचान ले। महिला नेतृत्व की सूझबूझ। ये वाकया दिखाता है कि इस्लाम और इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक सूझबूझ और बुद्धिमत्ता को कितना ऊंचा स्थान दिया गया है। मलिका के एक सही फैसले ने उनकी पूरी कौम को युद्ध की तबाही से बचा लिया। सत्ता और विनम्रता का संतुलन। हजरत सुलेमान के पास दुनिया की सबसे अनोखी और शक्तिशाली हुकूमत थी, लेकिन वे हर चमत्कार को देखकर यही कहते थे, यह मेरे रब का फजल है। सत्ता जब अल्लाह के डर के साथ चलती है तो वह कल्याणकारी बनती है। ब्रह्म बनाम हकीकत। कांच के महल की घटना हमें सिखाती है कि दुनिया की चमक दमक, विजुअल इल्यूशन अक्सर इंसान को गुमराह कर देती है। बुद्धिमान वह है जो बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर छिपी हुई हकीकत को पहचान ले। 21 यमन और यरूशलेम के बीच कूटनीतिक संबंधों का नया दौर। मलिका बिल्किस के ईमान लाने और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उनके निकाह के बाद यमन, सबा और फिलिस्तीन यरूशलेम के बीच केवल एक राजनीतिक गठबंधन ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि ये दो महान सभ्यताओं का आत्मिक मिलन था। प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट्स अत्यंत असुरक्षित माने जाते थे, जहां डाकू और विद्रोही कबीले काफिलों को लूट लेते थे। परंतु हजरत सुलेमान की हवाओं पर हुकूमत और जिन्नात के खुफिया तंत्र ने इन मार्गों को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया। सबा से निकलने वाले कीमती मसालों, इत्र, लोबान और रेशम के काफिले अब बिना किसी डर के सीरिया और मिस्र तक पहुंचने लगे। इस राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता ने सबा की जनता के जीवन स्तर को और ऊंचा उठा दिया। मलिका बिल्किस ने यरूशलेम में हजरत सुलेमान के शासन तंत्र, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक बारीकियों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वहाँ न्याय केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों और छोटे से छोटे कीड़ों जैसे चींटियों के लिए भी मुकम्मल तौर पर लागू था। जब वे वापस सबा लौटी तो उन्होंने अपने राज्य में भी इसी तरह की न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू की।
उन्होंने अपने पुराने दरबारियों और सरदारों को, जो पहले युद्ध के लिए उतावले हो रहे थे, रूहानी और नैतिक शिक्षा दी, जिससे पूरी कौम का मिजाज ही बदल गया। 22 सबा सल्तनत में मूर्ति पूजा का समूल नाश और तौहीद की स्थापना। मलिका बिल्किस के सबा वापस पहुंचते ही सबसे बड़ा बदलाव धार्मिक क्षेत्र में आया। हजारों वर्षों से चली आ रही सूर्य पूजा हेलेनिट्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सबा के भव्य मंदिरों से, जहां पहले सूरज के सामने सजदे किए जाते थे और चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, अब केवल एक सच्चे अल्लाह की इबादत की आवाज़ें गूंजने लगीं। मलिका ने स्वयं अपनी प्रजा के सामने खड़े होकर एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, हम अब तक केवल उस रोशनी की पूजा कर रहे थे जो हर शाम ढल जाती है और हर रात अंधेरे में खो जाती है। हम उस सूरज के सामने झुक रहे थे जो स्वयं अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब समय आ गया है कि हम उस ज़ात की इबादत करें जिसने इस सूरज को बनाया, जिसने हमें ये समृद्ध ज़मीन दी और जिसने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। उनकी कौम ने अपनी मलिका की बुद्धिमत्ता पर हमेशा भरोसा किया था, इसलिए उन्होंने बिना किसी विद्रोह या असंतोष के इस्लाम अल्लाह की फरमाबरदारी को स्वीकार कर लिया। जिन पुरोहितों और पुजारियों का समाज पर अंधविश्वास का नियंत्रण था, उनका प्रभाव समाप्त हो गया और समाज में ज्ञान, तर्क और रूहानियत का प्रसार हुआ। 23 आसिफ बिन बरखिया और रूहानी विज्ञान का रहस्य। इस वाक़या में हजरत सुलेमान के दरबारी आसिफ बिन बरखिया द्वारा पलक झपकते ही सिंहासन को यमन से यरूशलेम लाना, इतिहास और रूहानी विज्ञान का एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर किया है। आधुनिक संदर्भों में यदि इसे देखा जाए तो यह मैटर टेलीपोर्टेशन या दूरी के सिमट जाने, स्पेस टाइम फोल्डिंग जैसा प्रतीत होता है, परंतु ये कोई वैज्ञानिक मशीनरी का कमाल नहीं था, बल्कि यही ईश्वरीय ज्ञान, इल्म, किताब और रूहानी शक्ति का चमत्कार था। हजरत सुलेमान स्वयं इस बात को भली भांति जानते थे कि अल्लाह ने उनके दरबार में ऐसे लोग पैदा किए हैं जो भौतिक नियमों, लॉज ऑफ फिजिक्स को अल्लाह के हुक्म से बदल सकते हैं। जब तक दरबार में उपस्थित हुआ तो हजरत सुलेमान का घमंड में आने के बजाय तुरंत सजदे में गिर जाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना ये साबित करता है कि सच्चा नबी और अल्लाह का नेक बंदा अपनी ताकत का श्रेय कभी खुद को नहीं देता, बल्कि हर नेमत को अल्लाह का फजल मानता है। ये घटना आज के मानव को सिखाती है कि विज्ञान और तकनीक में कितनी भी तरक्की कर ली जाए, अंतिम सत्ता और ज्ञान केवल अल्लाह ही के पास है। 24 कसरे मुमर्रद, कांच के महल का गहरा दार्शनिक संदेश। हजरत सुलेमान का वह अद्भुत महल, जिसका फर्श पारदर्शी कांच का था और जिसके नीचे पानी बह रहा था, केवल एक कलात्मक कृति नहीं थी। इसका निर्माण एक विशेष मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक उद्देश्य के लिए किया गया था। मलिका बिल्किस अपनी सल्तनत की भव्यता, महलों और भौतिक चमक दमक पर बहुत नाज करती थी। वे सोचती थी कि कला और वास्तुकला में सबा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब उन्होंने उस पारदर्शी फर्श को देखा और भ्रम अल्यूशन का शिकार होकर अपने वस्त्र उठाए, तो हजरत सुलेमान ने उन्हें टोककर उनके मानसिक भ्रम को दूर किया। इस घटना से मलिका को यह महान सत्य समझ आया कि ये दुनिया भी इसी कांच के महल की तरह है। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है, जैसे धन, दौलत, सत्ता और प्राकृतिक शक्तियाँ, वह इंसानी आंखों को धोखा देती हैं। इंसान सोचता है कि यही सब कुछ है, जबकि इसके पीछे असली हकीकत और असली नियंत्रण अल्लाह की ज़ात का होता है। इस आध्यात्मिक अनुभव ने मलिका के अंदर छिपे हुए अंतिम अहंकार को भी समाप्त कर दिया और वे पूरी तरह से अल्लाह के रंग में रंग गईं। 25 हजरत सुलेमान की वफ़ात और सबा का भविष्य। इतिहास की रिवायतों में आता है कि मलिका बिल्किस और हजरत सुलेमान का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद और रूहानी रहा। उनसे एक पुत्र भी हुआ, जिसने बाद में सबा की हुकूमत को और आगे बढ़ाया। हजरत सुलेमान की वफ़ात मृत्यु का वाक़या भी अत्यंत अनोखा और शिक्षाप्रद है। वे अपने आलीशान महल बैतुल मुक़द्दस में अपने लाठी के सहारे खड़े होकर इबादत कर रहे थे और जिन्नात उनके दर से काम में मसरूफ़ थे। इसी अवस्था में उनकी रूह कब्ज़ हो गई, लेकिन वे लाठी के सहारे खड़े रहे। जिन्नात समझते रहे कि बादशाह जीवित हैं और वे डर के मारे काम करते रहे। कई दिनों बाद जब अल्लाह के हुक्म से एक दीमक ने उस लकड़ी की लाठी को खोखला कर दिया, तो लाठी टूट गई और हजरत सुलेमान का पार्थिव शरीर ज़मीन पर आ गया। तब जिन्नात और इंसानों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान की वफ़ात हो चुकी है। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि जिन्नात के पास कोई गैप का इल्म, भविष्य का ज्ञान नहीं होता, जैसा कि लोग अंधविश्वास में सोचते थे। हजरत सुलेमान की वफ़ात के बाद भी मलिका बिल्किस ने उनके द्वारा स्थापित किए गए न्याय और तौहीद के सिद्धांतों को जीवित रखा और इतिहास में एक आदर्श, न्यायप्रिय और बुद्धिमान रानी के रूप में अमर हो गई। इस मुकम्मल दास्तान का अंतिम निष्कर्ष और संदेश।
मलिका ए बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये मुकम्मल वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची महानता भौतिक धन, विशाल सेना या महलों की चमक दमक में नहीं है। सच्ची महानता इस बात में है कि इंसान के पास कितनी भी सत्ता और ज्ञान आ जाए, वह हमेशा अपने पैदा करने वाले के सामने विनम्र रहे। ये कहानी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, कूटनीति की महत्ता, अहंकार के पतन और सत्य की अंतिम जीत का एक ऐसा अमर दस्तावेज है जो क़यामत तक आने वाली नस्लों को हिदायत और प्रेरणा देता रहेगा।